नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर दर्शना जैन, मैं हूँ एक सीनियर डायटीशियन। कभी-कभी हमने बॉडी प्रोफाइल करवा लिया है, यानी कि ब्लड टेस्ट करवा लिया है या एनुअल हेल्थ चेकअप करवाया है और उसके अंदर एक होता है टेस्ट लीवर फंक्शन टेस्ट यानी एलएफटी। अब वो रिपोर्ट में देखा, अरे बाप रे! मेरा तो एसजीपीटी बढ़ गया, मेरा तो एसजीओटी बढ़ गया और एकदम से हम घबरा जाते हैं, ऐसा लगता है कि मेरा लीवर ही खराब हो गया। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि ये एलएफटी रिपोर्ट्स में कौन-कौन से पैरामीटर्स होते हैं, उन्हें कैसे पढ़ा जाए और लाइफ़स्टाइल में क्या-क्या चेंजेस करे जाएँ ताकि आपकी ये पैरामीटर्स नॉर्मल हो जाएँ। सबसे पहले हम जानते हैं लीवर का क्या-क्या काम है। तो लीवर हमारे शरीर का एक पावर हाउस है और इसको सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं। ये क्या-क्या करता है? हम डाइजेशन करता है, हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना लीवर को डिटॉक्स करना है ना? और फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, हार्मोन का रेगुलेशन करता है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स निभाता है, जैसे कि प्रोटीन को तोड़ करके उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे बॉडी के अंदर। सो लीवर का बहुत ज़्यादा काम है, बी12 भी लीवर के अंदर ही स्टोर होता है, बहुत सारे लीवर के अंदर ही स्टोर होते हैं। तो जब भी लीवर पे स्ट्रेस आता है तो उसके रिपोर्ट्स में चेंजेस दिखाई देते हैं। सब रिपोर्ट्स में कुछ पैरामीटर्स हम देख लेते हैं। एक तो एसजीपीटी जिससे हम सबसे ज़्यादा घबराते हैं। उसकी नॉर्मल रेंज 7 टू 55 यूनिट्स पर लीटर होती है। जैसे ही हमारा 100 आ जाता है तो हम घबरा जाते हैं, है ना? सो ये लेकिन अगर 7 टू 55 है, अगर 100 है तो ये माइल्डली हाई है। तो इट कैन बी बिकॉज़ ऑफ फैटी लीवर, यानी कि आपका लीवर पे फैट जमा हो गया है, या ओबेसिटी यानी थोड़ा भी वज़न अगर ज़्यादा है तो ये हाई आ सकता है, या अल्कोहल कंज़म्पशन होता है। ज़रूरी नहीं है कि एवरीडे अल्कोहल कंज़म्पशन हो, 30 एमएल अल्कोहल से भी ये इफ़ेक्ट आ सकता है। एवरीडे नहीं, वन्स अ मंथ भी अगर आपने अल्कोहल लिया है तो भी ये इफ़ेक्ट आ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज़ देयर इज़ नो लोअर लिमिट सेफ फॉर अल्कोहल। इट इज़ रिटर्न बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। और कोई भी प्रकार का मेडिसिन भी होता है, उनके साइड इफेक्ट की वजह से भी ये हाई आ सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो इसका मतलब आपको कुछ बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें से एक है हिपेटाइटिस होता है, और या फिर लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है। एक फिर उसके बाद में आगे देखेंगे तो एसजीओटी करके रिपोर्ट्स है, जिसकी नॉर्मल रेंज 8 टू 48 होता है। जनरली हम लोग ज़्यादा बॉदर नहीं करते हैं एसजीओटी, मोस्टली लोग एसजीपीटी को ही बॉदर करते हैं, पर एसजीओटी को भी ध्यान रखना है। लेकिन एसजीओटी अगर थोड़ा हाई होता है तो ये सिर्फ लीवर ही नहीं, मसल्स और हार्ट डैमेज को भी शो करता है, यानी कि आपके मसल्स में भी कुछ डैमेज हो सकता है या आपके हार्ट में भी कुछ डैमेज हो सकता है। फिर आता है एएलपी। एएलपी का मतलब है अल्कलाइन फॉस्फेट, जिसका नॉर्मल रेंज 45 टू 115 यूनिट पर लीटर होता है। अगर ये हाई है तो मतलब बाइल डक्ट में ब्लॉकेज है। बाइल डक्ट क्या होती है? आपका लीवर बाइल बनाता है और वो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, और गॉल ब्लैडर से ये कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जाता है। अब उसको कॉमन बाइल डक्ट के अंदर अगर ब्लॉकेज है तो भी आपका एएलपी बढ़ा हुआ हो सकता है, या बोन डिजीज है आपको कोई, या फिर ऑफ कोर्स लीवर में अगर प्रॉब्लम है तो भी ये बढ़ा हुआ हो सकता है। अब और रिपोर्ट है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन क्या होता है? जब भी हमारे रेड ब्लड सेल्स ब्रेक होते हैं तो उसके अंदर से एक केमिकल निकलता है, उसको बिलीरुबिन बोलते हैं। अब नॉर्मल होता है 0.3 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर हाई बिलीरुबिन है, इसका मतलब आपके रेड रेड ब्लड सेल्स हैं वो ज़्यादा टूट रहे हैं, इसका मतलब आपको जॉन्डिस भी हो सकता है। जॉन्डिस के अंदर हमें चेक करना है, हमारे ये नेल्स हैं, ये पीले तो नहीं है, हमारी आंखें पीली तो नहीं हो गई हैं। अगर हल्का सा भी येलोइश दिखाई दे तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएंगे। या फिर आपको कोई गॉल ब्लैडर का डिजीज है, या फिर ऑफ कोर्स लीवर का इश्यू है, तो हाई बिलिरुबिन होता है। फिर हम देखेंगे एल्ब्यूमिन एंड टोटल प्रोटीन। सो एल्ब्यूमिन का नॉर्मल रेंज होता है 3.5 से 5.5, और अगर एल्ब्यूमिन लो है इसका मतलब आपका लीवर सिंथेसिस में प्रॉब्लम कर रहा है, या फिर माल नरिश्ड हो, यानी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में। तो ये एल्ब्यूमिन को चेक करिए। और अगला रिपोर्ट है जीजीटी यानी गामा जीटी। अगर ये हाई है तो मतलब या तो आप अल्कोहल का यूज कर रहे हो, या फिर बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है। सो ये सब आपको चेक करने हैं। रिपोर्ट्स को कैसे पढ़ें वो देखिएगा, कि अगर सिर्फ एसजीपीटी माइंडली हाई है, यानी कि 100 तक हाई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपका फैटी लीवर हो सकता है, या कोई मेडिसिन का इफेक्ट होता है, या फिर अल्कोहल का इफेक्ट हो सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है, डाइट और लाइफस्टाइल को
ध्यान में रखिए। अगर एसजीपीटी और एसजीओटी दोनों बहुत हाई हैं तो आपको, बहुत हाई है मतलब 100 से भी ऊपर का वैल्यू जा रहा है ना, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। आपको हेपेटाइटिस हो सकता है या कोई लीवर इशू भी हो सकता है। पहले बताया बिलिरुबिन अगर हाई है, आंखें पीली है, नाखून पीले हैं तो आपको जॉन्डिस हो सकता है। और अगर एल्बुमिन लो है तो मतलब लीवर की जो प्रोटीन बनाने की कैपेसिटी है ना वो कम हो गई है। प्रोटीन कैसे बनता है, बहुत सारे एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं जो हम खाते, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हम खाते हैं, और हमारी बॉडी कुछ प्रोटीन अमाइनो एसिड्स बनाती हैं, वो सब लीवर में जाके मिक्स एंड मैच होके अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। लीवर ही उनको सिंथेसिस करता है। अब लीवर की ये प्रोटीन बनाने की कैपेसिटी जब कम हो जाती है तो आपका एल्ब्यूमिन लो दिखाता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखें कि एक सिंगल वैल्यू देख करके पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पूरी रिपोर्ट और क्लिनिकल पिक्चर साथ में देखें। क्लिनिकल पिक्चर यानी कि आपकी बॉडी क्या क्या साइन एंड सिम्टम शो कर रही है। अब बहुत थोड़ा अगर गैप है तो आप डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करके भी इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या क्या करना है, सबसे पहले अल्कोहल को अवॉइड करना है। आप बोलोगे मैम हर बीमारी में बोलती है अल्कोहल अवॉइड करना है, लेकिन अब क्या करें, इसकी वजह से कुछ बीमारियां होती है तो बोलना पड़ता है। सो अल्कोहल को अवॉइड करना है, ऑयली फ्राइड फूड बंद करना है, जंक फूड को ज्यादा, बहुत ही ज्यादा हो रहा है तो कुछ समय के लिए बिल्कुल जंक फूड बंद कर दें, एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए जंक फूड बंद कर दें। शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, रिफाइंड कार्ब्स उनको भी बंद कर दें 3 मंथ्स के लिए, और उसके बाद में उनको लिमिट कर दें। हाइड्रेशन को मेंटेन करना है, ऑलवेज अपने यूरिन का कलर देखते रहें। जरूरी नहीं है, ये मिथ है कि 3 लीटर पानी पीना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। चेक योर यूरिन कलर। अगर डार्क येलो कलर है मतलब आप डिहाइड्रेटेड हो तो आपको पानी ज्यादा पीना है। अगर व्हाइट कलर का यूरिन है मतलब आप ओवर हाइड्रेटेड हो तो थोड़ा पानी कम कर लीजिए। आपके यूरिन का कलर लाइट येलो कलर का होना चाहिए। और खाना क्या है, बहुत सारे फ्रूट्स इंक्लूड कीजिए, वेजिटेबल इंक्लूड कीजिए। सो ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड होते हैं। आप ग्रीन टी इंक्लूड कर सकते हो, सिट्रस फूड, बहुत सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं ना, मौसमी, संतरा, वो सब बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, सो वो यूज करिए। बीट रूट खाइए, आंवला खाइए, एंटीऑक्सीडेंट बहुत होते हैं। विटामिन सी बहुत ज्यादा पाया जाता है आंवले में, तो आंवला खाइए। किसी भी तरह से आप खा सकते हैं, आंवले को इंक्लूड करिए। हेल्दी फैट्स खाने हैं, यानी कि आप फ्लैक्सीड खा सकते हो, वॉलनट खा सकते हो, बादाम खा सकते हो, ड्राई नट्स खा सकते हो। और यस, अपने वेट को मैनेज करिए और डेली एक्सरसाइज करिए। तो अगर वायरल हेपेटाइटिस या क्रोनिक लीवर डिजीज है तो डॉक्टर की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कुछ मिथ है उनको क्लियर कर दूं कि अगर आपकी रिपोर्ट में कुछ एसजीपीटी थोड़ा भी हाई आता है, यानी कि लोग घबरा जाते हैं कि मेरा लीवर डैमेज हो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। माइल्ड एलिवेशन रिवर्सिबल होता है, जो लाइफस्टाइल से कंट्रोल हो जाता है। 100 या 150 तो होता है तो डॉक्टर भी आपको दवाई नहीं देते हैं, तो लाइफस्टाइल और डाइट से कंट्रोल हो जाता है। और अगर कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरा ये एसजीपीटी एसजीओटी सब हाई है तो डाइट से कुछ नहीं होने वाला है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। सही डाइट लीवर को रीजनरेट करने में मदद करती है। आपको पता ही होगा हमारी बॉडी के अंदर लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत जल्दी रीजनरेट होता है। सो डाइट और लाइफस्टाइल की मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हो। सो अगली बार अगर आपका लीवर प्रोफाइल रिपोर्ट एबनॉर्मल आए तो घबराइएगा मत, सारी वैल्यूज को समझिए, लाइफस्टाइल को सुधारिए, और जरूरत होने पर आप डायटिशियन से कंसल्ट कीजिए। 3 महीने के बाद में रिपीट टेस्ट करवाइए। अगर नहीं सही होता है तो फिर आप डॉक्टर से जरूर मिलिए। लेकिन अगर एसजीपीटी और एसजीओटी बहुत ज्यादा हाई है तो तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना रहेगा। सो मैं हूँ डॉक्टर दर्शना जैन, एक सीनियर डाइटिशियन, और ऐसे हेल्थ टॉपिक को आसान भाषा में समझाती हूँ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड।